Hello everyone, let's see the question. Find the maximum value of n for which 40 to the power of n divides 60 factorial. सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे 40 दे रखा है ना, अगर हम पहले 40 को सॉल्व करते हैं, 40 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू में 5 होगा, तो हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5 टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 40 टू द पावर ऑफ n करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर में n, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 होल पावर n इंटू 5 टू द पावर n। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 टू द पावर ऑफ n बराबर हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 3n इंटू 5 टू द पावर ऑफ n। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जो हमारे पास 60 फैक्टोरियल दे रखा है, तो हमें इसमें 60 की, जैसे अगर हमें पता करना है जैसे 60 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी होगी बेटा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 5 की इंक्रीजिंग पावर से डिवाइड करते हैं और इसकी इंटीजर वैल्यू में ये फैक्टोरियल, मतलब उसकी इंटीजर वैल्यू बस लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइड बाय हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 60 डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे 5 क्यूब प्लस, इस तरीके से हमें तब तक करना है जब तक यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो न मिलने लगे। जब इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया, 12 हो जाएगा, 12 प्लस ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट में 4 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे आगे भी 0 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 2 लेना है, हमें इंटीजर वैल्यू लेना है ना, इसलिए 2 आ जाएगा, 2 प्लस में 0, तो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि 60 फैक्टोरियल में 60 फैक्टोरियल में हमारे पास 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 14 है। इसी तरीके से हम 2 के बारे में भी सोचेंगे, तो ये हो जाएगा 60 अपान में 2 प्लस 60 अपान में हो जाएगा 2 की पावर 2 4, फिर 60 अपान में 2 की पावर 3 मतलब 8, 60 अपान में 2 की पावर 4 मतलब 16 प्लस 60 अपान में 32, फिर 60 अपान में हो जाएगा क्या, 64। ऐसे 2 की बढ़ती पावर में हम लिखेंगे, 60 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 128, इस तरीके से। तो हमें इन सब की क्या निकालना है, इंटीजर वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 प्लस में 15 प्लस यहाँ पे 8 से बन जाए 56, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 16 3 जा 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 से 6 2 जा कितना होता है 64, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग थी, सब इसके आगे 0 जाएगा, तो फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 30 प्लस 10 40 ये क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, 55 प्लस 1 55 हो जाएगा बेटा, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी 2 की पावर भी कितना मिल गया बेटा, 56 मिल गया। तो 2 की पावर हो जाएगा 56 इंटू 5 की पावर 14। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं कि इसको 2 की पावर हम 14 और 2 की पावर 42 इंटू 5 की पावर हम 14 ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर में 14 इंटू 2 की पावर 3, और यहाँ पे होल पावर 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 14। तो जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14, और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 5 की पावर 14। तो एक तरीके से हमारे पास n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये n ये 40 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी यहाँ पर 14, मतलब क्या बोल सकते हो यहाँ पे इसका, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, या बोल सकते हो क्या सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 14।